बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपसे दो बातें करूंगा। पहली बात मैं आपसे टीएलपी के ऊपर करूंगा और दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि आज हमने एक ट्रेंड बनाया था कि जिसमें पाकिस्तान को एक एशिया में ब्लॉक बनाना चाहिए और ब्लॉक बनाना भी ज़रूरी है और पाकिस्तान को ही उससे लीड करना चाहिए। हमने जो हैशटैग इस्तेमाल किया है वो ये है कि सऊदी विज़िट एंड एशियन ब्लॉग। ये हमने क्यों बनाया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो टीएलपी का जो धरना है, इसका जो टाइमिंग है इसकी, आप इसको आप ज़रा सा चेक कर लें। उसके बाद ये जो टीएलपी के जो लोग नारे लगा रहे हैं और जो इनकी डिमांड है, आप उनको चेक कर लें। और इस दौरान जब आपके जो वज़ीर आज़म हैं, जो आपके मुल्क का हुक्मरान है, जो सरबराह है आपके मुल्क का, वो गए हुए हैं सऊदी अरब और बहुत ही अहम दौरा है। इस दौरे के बाद जो सऊदी अरब है, शायद वो ये फैसला करे कि वो पाकिस्तान के साथ है या वो अमेरिका के साथ है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़तह हुई है अफ़गान तालिबान की, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो जंग थी, वो असल में पाकिस्तान की जंग थी और पाकिस्तान को उसमें फ़तह हुई। जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकला, तो पाकिस्तान वहाँ पे चला गया। जब आपने वीडियो रिलीज़ की, डीजीआईएसआई की पिक्चर रिलीज़ की, उसी दौरान जब अमेरिका वहाँ से निकल चुका था, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को दिखाने का यही था कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, कि हमारे होते हुए यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो तकलीफ़ है वो निकालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। हालाँकि पाकिस्तान ने 100% में से 99% जितने भी वो जो एफएटीएफ के जो पॉइंट थे, जो बातें थी, उन पे अमल दरामद किया है, सब कुछ पूरा किया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। उसके बाद आईएमएफ की तरफ जो टीम पाकिस्तान की गई हुई है, वहाँ पे आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसी दौरान जो इमरान खान है, इनका जो विज़िट है सऊदी अरब का, बहुत ही अहम विज़िट था। तो पीछे जो टीएलपी ने अपना जो है वो काम लगा दिया है धरनों का, और ये जलाओ गिराओ ये चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी हैं। नारा ये लगाते हैं या रसूल अल्लाह का, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह लब्बैक। हर मुसलमान यही कहता है या रसूल अल्लाह लब्बैक। जब खत्म नबूवत का मसला होगा तो सबसे पहले जो पीटीआई के जो कारकन होंगे, ये इमरान खान का गला पकड़ेंगे। और इस वक्त मेरे ख्याल में कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि जिसमें हम जो है वो इस्लाम को सामने ला के रखें और खत्म नबूवत का मसला उठाएं कि खत्म नबूवत पे कोई मसला है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से ऐसी बात है, ना इसकी कोई प्लानिंग है। जैसे देखिए, जहां भी कोई ऐसी बात होगी, जहां पे ये बहस छिड़ जाएगी, तो जितना मर्जी हुकूमत छुपा ले इस बात को, वो छुपा नहीं सकती, वो बात बाहर आ जाएगी। तो इसलिए ऐसी कोई बात हमें ना नज़र आ रही है, ना ऐसी कोई बात है। अगर आपको कोई ऐसी बात नज़र आ रही है कि आपको कुछ लगता है, फिर आप उसके ऊपर बात करें। अब ये जलाओ, गिराओ, मारना और जो है अपने ही लोगों का नुकसान करना, ये ना जिहाद है, ना ये इस्लाम की तालीमात है। आप नारा लगाते हैं या रसूल अल्लाह का, और डिमांड आपकी क्या है कि साद रज़वी को रिहा करो। साद रज़वी क्या है? आप जो है वो इस्लाम के लिए नहीं, ख़त्म नबूवत के लिए नहीं, आप लब्बैक का नारा लगा के एक शख्सियत परस्त, आप एक शख्सियत के लिए डिमांड करें कि उसको निकालें, और आप रियासत को नुकसानात पहुँचा रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि आपके अलावा जो बाकी जितने भी जो लोग हैं, ये सारे जो हैं ये मुसलमान ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मुसलमान हैं। तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप इसको जैसे भी आप कह लें, आप इसमें जाने-अनजाने इस्तेमाल हो रहे हैं या आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, या कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपके जो जज़्बात हैं, आप जज़्बात के अंदर आके दुश्मन जो है वो आपके जज़्बात का फ़ायदा उठा रहा है। तो आप इस सारी चीज़ को आप देखिए, आप नोट करें हर चीज़। तो वो आप हमें बताएँ, तो हम भी उसको देखेंगे और हम भी आपके साथ इस काम में शरीक होंगे। जितने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं, उतने ही हमारे नबी भी हैं। तो ये बात तो हो गई कि जो टीएलपी जो है ये दुश्मन के एजेंडे पे है। किसी भी तरह से ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना ये इस्लाम के मफाद में है। शख्सियत परस्ती जो है, चाहे उसे नवाज शरीफ के साथ आप जोड़ दें, चाहे आप उसे साद रज़वी के साथ जोड़ दें, चाहे आप उसे इमरान खान के साथ जोड़ दें, किसी भी पार्टी के जो कारकन हैं, जब ये शख्सियत परस्त हो जाते हैं, तो इसके जो नुकसानात हैं, ये पूरे मुल्क को होते हैं। किसी पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को। सबसे पहले पाकिस्तान को रखें, पाकिस्तान का मफाद रखें। साद रिज़वी आपके लीडर हैं, बेशक हम उनको मानते हैं आपके लीडर हैं, हम कदर करते हैं उनकी। लेकिन जो तरीक़ेकार आपने अपनाया हुआ है, इसीलिए आपको जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया है। क्योंकि आपके जो तरीक़ेकार हैं, आप हर 5 महीने के बाद, हर 6 महीनों के बाद
जब भी दुश्मन का कोई एजेंडा होता है तो यहाँ से जो है आप धरनों में आ जाते हैं। आप पूरे जो है मुल्क में अफ़रा-तफ़री मचा देते हैं, इंतशार फैलाने की आप कोशिश करते हैं। तो फिर इसका तो हल यही है कि आपको बाकायदा तौर पे पूरी ज़िंदगी के लिए ताहयात बयान किया जाए। आपके बारे में कुछ सोचा ही ना जाए कि आपको जो है वो आज़ादी दी जाए, आपको छूट दी जाए, क्योंकि जो हालात आपके हैं, जो तरीके आपके हैं, ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये तरीके हैं, ये तरीके नहीं हैं। ना इनका दर्स इस्लाम देता है, ना ये कोई ऐसा जिहाद है कि जो आप कर रहे हैं कि हम इसमें आपका साथ दें। अब दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त खित्ते में सबसे ज़्यादा अहमियत और सबसे ज़्यादा ताकत का हामिल है। पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है इस वक़्त खित्ते में, वो सबसे ज़्यादा मज़बूत है। जो इंडिया है पाकिस्तान को तनहा करने चला था, तो इस वक़्त इंडिया खुद अकेला है। लेकिन इंडिया के साथ जो बाकी ममालिक हैं, सारे के सारे काफ़िर हैं, वो काफ़िर जो है वो काफ़िर का दोस्त है। इसलिए इंडिया जो है वो सामने से तो हमारा मुकाबला नहीं कर सका, ना उसने सियासत में हमें कुछ मुकाबला वो हमारा कर सका है, ना वो हमें तनहा कर सका है। अलबत्ता उसकी जो अपनी जो अहमियत है वो टकेगी नहीं रही। अब जो ममालिक उसके साथ हैं, अमेरिका उसके साथ है, इसराइल उसके साथ है, और इसराइल जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो है इसराइल। इसराइल जो पूरी दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अगर मानता है, तो वो है पाकिस्तान। जिसका इंडिया फ़ायदा उठा रहा है एफएटीएफ में, आईएमएफ में भी इंडिया जो है वो फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आईएमएफ की इस वक़्त अहम जो उनके जो क्योंकि इस वक़्त जो आईएमएफ के जो अहम जो लीडर हैं, जो उनके बड़ी सीटों पे हैं, जो उनके आला ओहदेदार हैं, उन पे इंडियन मौजूद हैं। कुछ इंडियन औरतें भी उनमें मौजूद हैं। तो वो जो हैं अब वहाँ पे जब पहुँच चुके हैं, तो वो पाकिस्तान को आईएमएफ के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो आईएमएफ में पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो किसी भी तौर पे, किसी भी सूरत में पाकिस्तान को मईशत में मज़बूत नहीं होने देंगे। अब वहाँ पे पहुँच चुका है इंडिया। एफएटीएफ में जो अमेरिका है वो इंडिया का साथ दे रहा है, और जितने भी जो इंटरनेशनल अदारे जो हैं, अब कश्मीर पे अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा को देख लें, तो वो भी इंडिया का साथ दे रही है। इंडिया इस तरह से इन लोगों का, इन अदारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसलिए ये जो काफ़िरों की जितनी भी जो तंज़ीमें हैं, चाहे किसी भी किस्म की इनकी जो इंटरनेशनल कोई भी अदारा है, चाहे वो आईएमएफ है, चाहे वो एफएटीएफ है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, या कोई भी अदारा है, किसी भी किस्म का अदारा है, ये कभी भी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते, कभी भी इस्लाम के लिए कोई काम नहीं करते। ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरोप ममालिक को, कुफ़ार ममालिक को। ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहूदियों को, हिंदुओं को, काफ़िरों को, जितने भी काफ़िर हैं उन सबको ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन मुसलमानों को इन्होंने खुद दहशतगर्द बना रखा है। लेकिन इस्लामी ममालिक से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो ताकतवर जो ममालिक हैं, इनमें चीन और रूस हैं। चीन और रूस पाकिस्तान के मज़बूत इत्तेहादी हैं। अगर पाकिस्तान इन दोनों को अपने साथ मिलाता है और किसी भी तरह करके नया एक ब्लॉक बना लेते हैं, तो ऐसी सूरत में अरब ममालिक जो हैं, इनको एक फ़ैसला करना पड़ेगा, ये जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, 2 खित्तों के दरमियान में अटके हुए हैं। ये पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, इसराइल अमेरिका को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। ये हर तरह से हर कोई जो है, हर ममालिक जो है, एक दूसरे को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी यूएई ने जो इसराइल को तस्लीम किया है, ज़रूरी बात है, लाज़मी बात है कि इसके पीछे भी सऊदी अरब है। दरमियान को जितने भी जो मामलात हैं, ये सऊदी अरब तय करता है। क्योंकि सऊदी अरब के बिना अरब ममालिक जो हैं, ये कुछ भी नहीं करते, ना ये कुछ कर सकते हैं। तो सब कुछ करते हैं सऊदी अरब। अब सऊदी अरब यहाँ से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है और वहाँ से अमेरिका का भी साथ देता है। लेकिन जब अमेरिका के साथ इसकी ऊंच-नीच हो जाती है, तो फिर ये पाकिस्तान को मदद के लिए बुलाता है कि मेरी आके मदद कर लो। लेकिन इन्हें यह भी मालूम है कि कभी भी मुस्तकबिल में अगर हम पे कोई काफिर मुल्क जो है कोई हमला करता है, चाहे अमेरिका है, फ्रांस है, इसराइल है, कोई भी मुल्क हम पे हमला करता है, तो ऐसी सूरत में हमें जो एक ही मुल्क बचा सकता है, और वो है पाकिस्तान। इसलिए ये पाकिस्तान के साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन ओआईसी जो है इसको लीड करता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ओआईसी को लीड करता है, और आईएमएफ, एफएटीएफ, अक़वाम मुत्तहिदा इन सबको लीड करते हैं यहूदी, इन सबको लीड करते हैं काफिर। मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ ओआईसी है। लेकिन आज तक मुझे एक ऐसा काम बता दें जो ओआईसी ने किया हो इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए। एक काम ऐसा मुझे आप बता दें। कश्मीर की आप हालात देख लें, ओआईसी ने क्या किया? आप फ़लस्तीन को देख लें, शाम को देख लें, लीबिया को आप देख लें, आप इराक को देख लें,
आप यमन को देख लें, आप लिबनान को देख लें, ओआईसी ने आज तक या कुछ किया है ओआईसी ने? अगर दुनिया में एक भी यहूदी या एक भी ईसाई कत्ल हो जाए तो ये जो काफिर हैं, ये पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर देंगे कि हमारा बंदा जो है वो मारा गया है। लेकिन ये किस तरह से मुसलमानों की नस्लकशी कर रहे हैं? क्या ओआईसी ने आज तक मुसलमानों के हक में कोई बात की? अगर बात की तो कि क्या कोई ऐसा अमली इक़दाम किया कि जिस वजह से इन यहूदियों को पकड़ा जा सके, इनको कमज़ोर किया जा सके? अब बरतानिया को उठा के देख लें, बरतानिया के अंदर पूरी दुनिया को जो काला धन है, मुसलमान ममालिक है ज़्यादातर, वो बरतानिया के बैंकों में मौजूद है और बरतानिया उन बैंकों के उन्हीं की पैसों के साथ चल रहा है और बरतानिया उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर वही बरतानिया उठ के एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाता है। तो ये इससे डिमांड क्यों नहीं करते कि आप जिस वजह से पाकिस्तान को आप ब्लैक लिस्ट करवाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन पे काबू नहीं पा रहा। तो करप्शन का जो पैसा है वो तो आपके मुल्क में है, वो तो बरतानिया में मौजूद है। तो आप इनसे क्यों नहीं डिमांड करते कि बरतानिया के अंदर पूरे मुल्क का काला धन जो है वो वहां पे पड़ा हुआ है, तो बरतानिया को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट किया जाए कि जहाँ पे सारी दुनिया के जो करप्ट लोग हैं वहां पे अपना पैसा लेके जा चुके हैं, तो बरतानिया को क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया जाता? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी ममालिक हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं। तो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में अपने मफाद के लिए काम करना चाहिए, किसी भी तरह करके तुर्की को, चीन को, रूस को, ईरान को, अफगानिस्तान को, ये जो ममालिक हैं इस खत्े के, इनको अपने साथ मिलाएं और मुस्लिम उम्मा को, ये इमरान खान की जिम्मेदारी है, ये कमर बाजवा की जिम्मेदारी है कि आप इस खत्े को लीड करें और इमरान खान में इतनी काबिलियत है कि वो इस खत्े को लीड कर सकें। ओआईसी को आप करें साइड पे, जैसे ही आप खत्े में एक ब्लॉग बनाएंगे, आप इन सब के जो जितने भी जो मसाइल हैं इनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो 100% की जो अरब ममालिक हैं ये भी आपके सामने बैठ जाएंगे और जो यूरोप है ये भी जो है ये अपनी औकात पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके साथ हमारी जो है, हमारी जो माइशत कमज़ोर है, ये हर बंदा जो है, हर मुल्क जो है, हर जो अदारा जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ओआईसी है, चाहे वो एफएटीएफ है, चाहे वो आईएमएफ है, हर शख्स, हर अदारा, हर मुल्क, हर बंदा पाकिस्तान की जो माइशत है इसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। इसीलिए आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से अजीब व गरीब शराइत करने जा रहा है। अगर इस वक्त इमरान खान हुकूमत ने उनकी जो शराइत अगर उनको मान लिया, जो अब वो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, तो एक ऐसा बुरहान आएगा, एक ऐसा महंगाई का तूफान आएगा कि जिससे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो क्या अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप अपनी जो खुददारी है उसको आप जो है वो खो देंगे। आपके पास आपके अपने पास नहीं रहेगा कि आपने अपने मुल्क के लिए या अपनी मर्जी से कोई फैसला आप कर सकें। तो ऐसी सूरत में आपने अब स्टैंड तो आपने ले लिया है, एब्सोल्युटली नॉट की बात, जो पूरी दुनिया है वो आपके खिलाफ हो चुकी है, आपसे बदला ले रही है। तो अब आपको चाहिए कि यहाँ पे आके यू टर्न नहीं लेना, यहाँ पे आके आपने मजबूत बनना है। महंगाई होगी लेकिन कौम ने बर्दाश्त करनी है कि हमने इस खत्े को लीड भी करना है और हमने इस खत्े को जो है इसकी जो असली जो इसकी हालत है वहां पे लेके जाना है। सऊदी अरब का हमने अब मोहताज नहीं होना। हम हर 6 महीनों बाद, 1 साल बाद उनके पास चले जाते हैं कि हमें जो है वो उधार तेल दे दो, हमें जो है हमारी मदद करो, माइशत कमजोर है, तो वो हमारा फायदा उठाते हैं, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करवाने वाला जो है अमेरिका है। अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की मदद से हमें ब्लैकमेल करता है और हम हर बार ब्लैकमेल हो जाते हैं। क्या हम हमेशा 1 साल बाद, 6 महीनों बाद उनके पास तेल के लिए चले जाएंगे और वो हम हमेशा ब्लैकमेल होंगे? तो इस तरह से तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, ना ही इस तरह से पाकिस्तान की जो सालमियत है वो महफूज है, ना ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इसके बाद वो महफूज रहेगा। तो ऐसी सूरत में हमें जल्द से जल्द ये फैसला करना चाहिए कि हमने कहाँ पे खड़े होना है, हमने कहाँ से आगे जाना है, हमने मुल्क को किस लाइन पे लेके आगे जाना है। हमने इस वक्त खड़े होना है अमेरिका के सामने, सऊदी अरब के सामने, हर किसी के सामने हमने खड़ा होना है और हमने अपने फैसले अपनी मर्जी के साथ करने हैं। ये जितना पैसा हम सूद पे दे रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर तेल भी है, गैस भी है, कोयला भी है, सब कुछ मौजूद है। कुछ भी करें, कौम हुकूमत के साथ है, कौम अपने अदारों के साथ है। अफवाज पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं कि आप हुकूमत का साथ दें। आपने जो पहले किया है सबके सामने है, उसको जाने दें, जो हो गया सो हो गया। आगे देखें,
اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے آپ جو ہیں حکومت کا ساتھ دیں اور فیصلہ کریں کہ کس سمت پاکستان کو ڈالنا ہے، جہاں سے آگے جا کے پاکستان کی جو بلیک میلنگ ہے معیشت مضبوط ہو، اور یہ جو جتنے بھی ہمیں جو بلیک میل کرتے ہیں ان سب کے منہ بند ہوں۔ تو ایسی صورت میں مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے کو لیڈ کرے، پاکستان جو ہے مسلم امہ کو لیڈ کرے۔ ایسی صورت میں عمران خان جو ہیں ان کی بات میں اثر ہے، ان کے لہجے میں اثر ہے، وہ ان سب صورتحال کا جائزہ لے کے ہر کسی کو اپنے ساتھ ملا کے ساتھ لے کے چلیں، اور اس خطے کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کو لیڈ کرنا بھی پاکستان کی اور عمران خان کی ذمہ داری ہے۔